हार्ट रेट जब कम होती है हम उसके लिए एट्रोपिन देते हैं। एट्रोपिन कैसे बनाते हैं ऑलरेडी वीडियो बनी है। सिंपल सी भाषा में आपको करना क्या है, टेक ए 5 ml सिरिंज और 4 ml आप लोअर कर लो। 4 ml NS हम लोअर करते हैं। कंटिन्यूसली सिक्रेशंस होती है तो हम क्या करते हैं, हम एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग उस वक्त ग्लाइकोपाइरोलेट देते हैं ताकि पेशेंट की सिक्रेशंस कम हो जाए। अक्सर हमें ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रग डाइल्यूशन कैसे करते, तो इस पे बहुत सारी वीडियोस बनी है एंड टुडे आज और एक ड्रग डाइल्यूशन आपको सिखाएंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मेरे हाथ में एक ड्रग है, इट इज़ ग्लाइकोपाइरोलेट, एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग ये होता है। देखिए सबसे पहली बात, ग्लाइकोपाइरोलेट किसको लिए लगता है? सर्जरी के दौरान पेशेंट का बीपी कम हो सकता है, नॉर्मल आना पड़ता है। हार्ट रेट कम हो सकती है, नॉर्मल आना पड़ता है। हार्ट रेट जब कम होती है हम उसके लिए एट्रोपिन देते हैं। एट्रोपिन कैसे बनाते हैं ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। एट्रोपिन हार्ट रेट जब कम होगी वापस नॉर्मल आती है। एट द सेम टाइम हम ग्लाइकोपाइरोलेट भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसका काम क्या होता है, हार्ट रेट को मेंटेन करना ग्लाइकोपाइरोलेट का। नंबर 1। नंबर 2, कभी कभार पेशेंट टेबल पे हम इंट्यूबेशन करते हैं पेशेंट को, है ना। आप इंट्यूबेशन तो करना चाहते हो मगर आपको हिंड्रेंस आती है। क्या हिंड्रेंस आती है? पेशेंट को बहुत सारी सिक्रीशंस होती है तो आप सक्शन करके सिक्रीशंस निकालते हो। कंटिन्यूसली सिक्रेशंस होती है तो हम क्या करते हैं, हम एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग उस वक्त ग्लाइकोपाइरोलेट देते हैं ताकि पेशेंट की सिक्रेशंस कम हो जाए। अब बनाते कैसे, आ जाए मेरे साथ। सबसे पहले आपको करना क्या है, सिंपल सी भाषा में आपको 5 ml सिरिंज लेना है। टेक द 5 ml सिरिंज। इसके बाद देखो यहाँ पर मैं वो ना स्टेराइल चीज़ें नहीं दिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ पर भी इसको मतलब टच कर सकता हूँ। अभी आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ टू मेक ड्रग, ठीक है। तो आप ये नहीं कहना है कि सर आपने यहाँ पर टच किया ये अनस्टेराइल हुआ। सो स्टेरिलिटी की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट बनाते कैसे। ग्लाइकोपाइरोलेट है, सिंपल सी भाषा में आपको करना क्या है, टेक ए 5 ml सिरिंज और 4 ml आप लोअर कर लो। 4 ml NS हम लोअर करते हैं। 4 ml NS हम लोअर करते हैं। देखो सीखना अच्छे से सीख लो। 4 ml NS हमने लोअर किया। 4 ml NS। इसके बाद ग्लाइकोपाइरोलेट मेरे हाथ में है। तोड़ने से पहले बैक साइड से देखेंगे कितना ग्लाइको होता है इसमें होता है 0.2 mg। 0.2 mg, कीप इट एट द बैक ऑफ इन योर माइंड। ब्रेक करके तोड़ो और इसके बाद इसको लोअर करो। देखो बना क्या, मेरे हाथ में है अब पूरा बन गए 5 ml। 4 ml NS और 1 ml ग्लाइको में कितना होता है 0.2। आपको करना क्या है, कंसंट्रेशन है 0.2 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना बना 5। 0.2 डिवाइड बाय 5 तो 1 ml में कितना है आपका ड्रग 0.04 mg। एक किस में 1 ml में। तो आप सिंपली क्या करोगे, इसके बाद आप लोगे, यहाँ पर मेरे पास ये रहा। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप माइक्रोपोर लोगे, माइक्रोपोर काटोगे और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे ग्लाइको GLYCO कितना है 0.04 mg। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 40:1। 40 बोले तो 40 माइक्स। 0.04 mg इज इक्वल टू 40 माइक्स। ग्लाइको लिखोगे 40:1। 40 बोले तो 40 माइक्स 1 ml में होते हैं। तो जब भी एनेस्थेटिस्ट को ग्लाइको चाहिए तो यहाँ पर लेबलिंग होनी चाहिए कितनी है 40:1। कैसे बनाते हैं, यू लर्न दिस इन दिस वीडियो। नंबर 2, आपने यहाँ पर ग्लाइको लिखा, कंसंट्रेशन लिखी, हो सके तो डेट भी लिख दो। आज डेट जो भी डेट होगी डेट भी लिख सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप टाइमिंग भी लिख सकते हो। एटलीस्ट डेट तो होना चाहिए, क्या पता ये ड्रग कल भी यूज़ हो सकता है, आज यूज़ नहीं हो कल भी यूज़ हो सकता है, परसों भी यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर आप छोटा सा डेट डाल सकते हो ताकि एनेस्थेटिस्ट को समझ आए ये ड्रग कब बना है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, you can share this video, and if you have any question in your minds, please drop it in the comment box.